स्वागत है आपको त्रिकोणमिति के क्वेश्चन नंबर 5 में। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 13/12 है तो सभी त्रिकोणमिति का अनुपात परिकलित करें। यहां पे हमको त्रिकोणमिति के सभी अनुपात को निकालेंगे। यहां पे त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं, जिसमें एक तो आपको दे दिया गया है सेक, साइन, कॉस, टेन, कॉट और कॉसेक को निकालना है पहले। तो दोस्तों इसमें जो दिया गया है ना, सबसे पहले उसे हम लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। दिया गया है कि सेक थीटा बराबर 13/12 दिया गया है। तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधा। कर्ण बटे आधा। साथ हम कह सकते हैं कर्ण हमारा 13 आया, आधार हमारा 12 आया। आइए देखते हैं समकोण त्रिभुज से। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज। बी कोण समकोण होगा तो इनके सामने वाला भुजा कर्ण होगा। समकोण के सामने होता है एसी, एसी हमारा कर्ण हो जाएगा। अब कर्ण का वैल्यू आपको दिया गया है 15। हाइपोटेनियस का वैल्यू आपको मालूम है। अब डिपेंड करता है कि हम थीटा माने किसको, क्योंकि तभी से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में एक को हम थीटा मानते थे। अब हम किसको थीटा मानेंगे यह मेरे ऊपर डिपेंड करेगा, हम किसको मानेंगे। आप किसी को भी थीटा मान सकते हैं। आपको इच्छा होता है तो सी को भी मानिए, आपको इच्छा होता है तो ए को भी मानिए। थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा होता है लंब। तो आइए देखते हैं। पहले जो हमको मालूम नहीं उनको निकालते। हमको निकालना है इसमें, हमको इसमें आधार मालूम है, कर्ण मालूम है, हमको क्या नहीं मालूम है, लंब मालूम नहीं। जो मालूम नहीं उससे पहले निकाल। तो मान लेते हैं कि मेरा आधार 12 सेंटीमीटर हो। यदि हम इसको थीटा मानते हैं तो यह हमारा लंब हो जाएगा। यदि आप थीटा इसको मानते हैं तो यह होगा आपका। यदि आप थीटा इसको मानिएगा तो यह हो जाएगा आपका लंब। आपका इच्छा होता है तो थीटा आप किसी को भी मान सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। आपको इच्छा होता है तो थीटा इसी को मानिए। या तो आपको 15 होगा ही हाइपोटेनियस कर्ण। यदि आप थीटा इसको मानते हैं तो आपका लंब यह हो जाएगा। यदि आप थीटा इसको मानते हैं आपका यह हो जाएगा। मतलब यह हमें समझा दिया। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप थीटा किसको मानते हैं। आपको जिसको थीटा मानना है उसको मान सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको थीटा मानते हैं। हमको इच्छा हुआ थीटा इसको मानने, थीटा इसको हम मान रहे। थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा हो जाएगा लंब, और लंब हमको मालूम नहीं है। थीटा के सामने वाला भुजा होगा लंब। यह तो हमारा लंब हो गया, लेकिन लंब हमको मालूम ही नहीं है कुछ। यह बच गया आधा, अर्थात बेस। तो हमको लंब नहीं मालूम है तो समकोण त्रिभुज की सहायता से हम लंब निकालेंगे। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है दोस्तों लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण आपको मालूम है 15, तो 15 का स्क्वायर। लंब आपको मालूम नहीं है तो ए बी प्लस आधार, आधार आपको मालूम है 12 BC। दोस्तों इसको हम सही कर, इसको इधर कर लेते हैं। ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा अब इसको हम सही कर लेंगे। एक काम करते हैं, इनका वर्ग निकाल के लिख लेते हैं। 15 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 225। तो सबसे पहले हम यहां लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा। 15 का स्क्वायर होता है 225, 2 है। AC का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। अब इनको सही कर, AC इधर आ जाएगा, AC का स्क्वायर हो जाएगा 225, ये घट जाएगा 144। यहां हम दोस्तों बना रहे हैं तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा, तो घटेगा इसमें से तो हो जाएगा 5 में से 4 गया तो 1। यहां बच गया 2 में से 4 में जाएगा, एक कैरी लेगा तो 12 हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा तो 8, और यह तो कैरी दे दिया तो 1 बचा है, 1 में से 1 गया तो 0। स्क्वायर हटेगा तो दोस्तों 81 पर रूट चढ़ेगा, और 81 का वर्गमूल होता है 9, आप लोग पढ़े हैं। अब हमको निकल गया वैल्यू, लंब आ गया आपको 9 आ गया। और थीटा आप इसको माने, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप थीटा किसको मानते हैं। थीटा आप किसी को मानने के लिए स्वतंत्र है। अब हमको त्रिकोणमिति के सभी मान को निकालना है, इसीलिए शेष त्रिकोणमितीय अनुपात। दोस्तों यहां मैंने एक ट्रिक लिख दिया है, आप पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को देख लीजिएगा। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में फॉर्मूला याद कराने का ट्रिक भी लिखे हैं, लेकिन आप लोग याद कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। टाइम पास करने के लिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि बहुत सारे बच्चे ने कमेंट सेक्शन में कहा कि ट्रिक के माध्यम से कुछ दीजिए, और ट्रिक मैंने पढ़ाया भी था। यह होता है पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तौल। दोस्तों परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, इसको हम बोलेंगे लंब, इसको बोलेंगे कर्ण। यह मेरा आधार हो जाएगा और यह मेरा लंब हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यह भी कर्ण होगा हाइपोटेन्यूस, और यह मेरा आधार हो जाएगा, और उसी का विपरीत हो जाएगा। साइन कॉस टेन में संबंध हम बताए हैं दोस्तों, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अवश्य देखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन पढ़ने में आपको, क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। यह सब हमने पहले ही बता चुके हैं। तो लेक्चर 1 लेक्चर 2 वीडियो मैथ का अवश्य देखिएगा। यह मेरा लेक्चर 6 है। छठा लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहे हैं दोस्तों। यहां शेष त्रिकोणमिति होता है क्या है, साइन। तो पहले हम साइन का वैल्यू निकालते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला आता है साइन।
और साइन थीटा बराबर होता है दोस्तों लंब बटे कर्ण। आप लोग पढ़ चुके हैं लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है। और थीटा तो हम मान चुके हैं ना, तो लंब क्या हो जाएगा दोस्तों? लंब हो जाएगा हमारा 9, कर्ण हो जाएगा हमारा 15। आप इनको काट भी सकते हैं। 3 3 जा 9, 3 5 जा, ये हमारा आ जाएगा 3/5, 3/5। यह मेरा साइन का वैल्यू आएगा। दूसरा है कॉस। दोस्तों कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे में कर्ण। थीटा माने आधार है 12, कर्ण है आपको 15। 12 बटे में 15, 3 चौके 12, 3 पंचे 15, 4/5। यह हमारा आया दूसरा वैल्यू। तीसरा वैल्यू 10। 10 थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार होता है दोस्तों। थीटा तो माने हुए हैं, तो लंब क्या हो जाएगा 9, आधार क्या हो जाएगा 12। 9 बटे में हो जाएगा 12। काट दीजिए। 3 3 9, 3 चौके 12, 3/4 आया। अब हमें मिटाने के लिए वीडियो रोक दिए थे थोड़ा देर के लिए। दोस्तों चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात है कौशिक। कौशिक जो होता है साइन का उल्टा। तो साइन का आप जानते हैं कि लंब बटे होता है कर्ण। लंब बटे कर्ण है साइन का वैल्यू, तो साइन का उल्टा होता है कौशिक। तो इनका कर्ण जाएगा ऊपर और लंब आएगा नीचे। तो आइए देखते हैं थीटा से। कर्ण इसका है 15, लंब है आपको 9। 3 पंचे 15, 3 3 9, 5 बटे में 3। यह मेरा आंसर हुआ। दोस्तों पांचवा है कॉट। कॉट थीटा बराबर होता है दोस्तों आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। यहां आधार हमको मालूम है, आधार है कितना तो 12 है। थीटा हम मान चुके हैं। लंब आपको 9 है। 3 चौके 12, 3 3 9, 4/3। इस प्रकार हमारा वैल्यू प्राप्त हुआ 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। यहां दोस्तों सेक का वैल्यू पहले से दिया गया। याद रखिएगा 6 त्रिकोणमिति में अनुपात कुछ वैल्यू होता है, इनका रिलेशन होता है 6 में। लेक्चर 1 लेक्चर 2 मैंने समझाया था साइन का संबंध कौशिक, कॉस का संबंध सेक, टैन का संबंध होता है कॉट के साथ। आप लेक्चर 1 लेक्चर 2 देखिएगा, अपने आप समझ जाइएगा क्या होता है। फॉर्मूला पूरी डिटेल में हम लोग समझाए हैं। दोस्तों इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य करें। यदि आपको समझने में कोई इसी प्रकार की दिक्कत होता है आप कमेंट करके अवश्य पूछिए कहां क्या दिक्कत है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको 100% समझ में आए। जय हिंद, जय भारत।